नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं सना। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा भोज एक बार फिर बिहार की राजनीति में केंद्र में आ गया है। हर साल होने वाला ये पारंपरिक आयोजन इस बार सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सियासी संदेशों से भरा एक बड़ा राजनीतिक इवेंट बनता दिख रहा है। जिस अंदाज में तेज प्रताप यादव इस भोज को लेकर सक्रिय हैं, उससे साफ है कि इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस दही चूड़ा भोज को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तेज प्रताप यादव खुद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के बड़े नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी आमंत्रण देने की तैयारी है। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी और सार्वजनिक मतभेदों के बीच ये न्योता अपने आप में कई राजनीतिक संकेत देता है और नए सवाल खड़े करता है। सबसे ज्यादा हलचल तब मची जब ये चर्चा सामने आई कि तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस भोज का न्योता दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये महज औपचारिक आमंत्रण नहीं होगा बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। नीतीश कुमार और तेज प्रताप यादव की एक मंच पर मौजूदगी बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की आहट मानी जा रही है। यही वजह है कि इस आयोजन पर सिर्फ राजद नहीं बल्कि एनडीए खेमे में भी पैनी नजर है। तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि ये भोज राजनीति से ऊपर उठकर है और इसमें सत्ता विपक्ष का कोई भेदभाव नहीं है। इसी सोच के तहत उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी आमंत्रण भेजने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं को न्योता देने की तैयारी है। हाल ही में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से मुलाकात की और उस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करना इस बात का संकेत है कि तेज प्रताप अब केवल बयान नहीं बल्कि राजनीतिक संपर्क भी साध रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे भावनात्मक और अहम पहलू तेजस्वी यादव को न्योता देने की चर्चा है। माना जा रहा है कि पारिवारिक रिश्तों में आई खटास को खत्म करने की एक कोशिश भी हो सकती है। नए साल की शुरुआत में तेज प्रताप का मां राबड़ी देवी से मुलाकात करना, जन्मदिन पर साथ केक काटना और तस्वीरें साझा करना, इन सबको भी रिश्तों को सुधारने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद दिला दे 2025 में निजी जीवन से जुड़ी एक घटना के बाद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया था। इसके बाद तेजस्वी यादव से भी दूरी बढ़ गई और ये विवाद सार्वजनिक हो गया। पार्टी के भीतर अधिकार और नेतृत्व को लेकर बयानबाजी तेज हुई जिससे सियासी दरार और गहरी हो गई। इसी बीच रोहिणी आचार्य का राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान भी लालू परिवार के भीतर बढ़ते तनाव की ओर इशारा करता रहा। पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। चुनावी हार के बाद अब सवाल ये है कि तेज प्रताप अपने राजनीतिक भविष्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या ये दही चूड़ा भोज राजद में वापसी की पहल है या फिर एनडीए की ओर बढ़ता एक रणनीतिक कदम। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के साथ दिखना, नीतीश कुमार को न्योता देने की चर्चा और सत्ता विपक्ष दोनों से संवाद, ये सभी संकेत किसी बड़े सियासी मूव की ओर इशारा करते हैं। फिलहाल इतना तय है कि ये दही चूड़ा भोज सिर्फ तिल और चावल की मिठास नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में संभावित बदलावों की सुगंध भी फैला रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या तेज प्रताप यादव की राजद में वापसी होगी या बिहार की राजनीति में एक नया गठजोड़ आकार लेगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ।